गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट एनडीए का 56 नंबर और इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि देयर इज अ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर विथ दीज थ्री वेक्टर्स इज गिवन बाय। तो सीधी सी बात है कि जब तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो विथ अनदर वेक्टर तो हमेशा तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो तो सारे ऑप्शन में तुम्हें वेक्टर नजर आएगा, तो इसका मतलब है कि ए बी सी तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर होगा डी नन ऑफ दिस। और नन ऑफ दिस में भी एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि एक स्केलर वैल्यू होगी, वहां पे आई जे के नहीं होगा, तो दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में, जो कि हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में ले जाएं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। आई होप ये समझ में आ जाएगा सबको, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। लाइन वन को मैंने ऐसे कर दिया है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन जो होता है कार्टेशियन फॉर्म में वो ऐसा होता है। और इसी को जब मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इट शुड बी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसमें ए वेक्टर की वैल्यू होगी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये x1 y1 z1 ये पासिंग पॉइंट होता है जो कि ऊपर में है। और बी वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जो कि इस बी वेक्टर को रिप्लेस करेगा ए बी सी की वैल्यू। तो अभी हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिससे कि ये लाइन हो गया 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 1। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा तुम्हारा सिंपली -2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। तो ये तुम्हारा लाइन 1 आ गया। अब इसी तरह से लाइन 2 की तरफ मूव करते हैं, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं कार्टेशियन का। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस 1/1 y माइनस 0/1/2 और यहाँ पे z माइनस 0 माइनस 1/12। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाता है 12, यहाँ पे आ जाता है 6 और यहाँ पे आ जाता है z माइनस 0/-1। तो इसका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्सन अगर हम लोग करते हैं तो ये वेक्टर बन जाएगा ओनली माइनस आई कैप, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है यहाँ पे भी जीरो है, प्लस यहाँ लैम्डा की जगह म्यू कर लो, म्यू टाइम्स ऑफ 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप। अब ये हो जाने के बाद हमें दोनों लाइन की इक्वेशन मिल गई है। लाइन 1 लाइन 2 दोनों वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 होल अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और फिर इस पूरे का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूले में b1 और b2 तुम लोग देख सकते हो, ये दोनों हैं, और a1 a2 ये दोनों हैं। तो जब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, दैट मीन्स b1 क्रॉस b2 निकालोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -12 आई कैप प्लस 18 जे कैप माइनस 36 के कैप। और a2 माइनस a1 का वैल्यू हो जाएगा -i प्लस 2j माइनस के। तो डॉट प्रोडक्ट करने पे ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा 12 36 प्लस 36 का मैग्नीट्यूड, जो कि पॉजिटिव ही आया है, और नीचे आ गया रूट का 1764। तो ऊपर वाली वैल्यू बन रही है 84, नीचे वाली 42, दोनों को कट करके आंसर आता है 2। बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, बट यस दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसके ऑप्शन में मैंने करेक्शन बताया था, इसका सही आंसर होगा e की पावर में 1/e। तो ये आंसर हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कंसेप्ट होता है कि जो भी गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने लॉग लगा दिया है, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ log 1 माइनस लॉग एक्स। तो ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। log 1 तो जीरो होता है, तो ये आ गया -x log x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, और इसका हम प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 प्लस log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1। तो यहाँ से आ गया -1 प्लस log x dy/dx है। अब ये y को यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये 1/x के पावर में x हो गया। अब इसको करेंगे जीरो के इक्वल, तो
1 प्लस लॉग एक्स जीरो के इक्वल होगा, बिकॉज ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो नहीं सकती, तो यहाँ से लॉग एक्स आ गया हमारा -1 और एक्स की वैल्यू आ गई ई के पावर में -1, दैट इज 1/e। अब ये तो आया है हमारा एक्स की वैल्यू, अब इसको उठा के मेन फंक्शन में अगर डालते हैं तो यही आंसर आ जाएगा e⁻⁴ 1/e, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। y की वैल्यू दे रखी है हमें t⁻10 + 1, तो इसका dy/dt पहले निकाल लो, ये बन जाएगा 10 t⁻9। उसके बाद x हमें दिया हुआ है t⁻8 + 1, इसका dx/dt निकाल लो, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, 8t⁻7 हो गया। अब dy/dx निकालने का मतलब हो गया कि dy/dt को dx/dt से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है मेरा 5/4t²। अब लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है d²y/dx² निकालने के लिए, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मुझे इस 5/4t² को डिफ्रेंशिएट करना है dt के रेस्पेक्ट में और फिर dt/dx। तो ये बन गया 5/4 इंटू 2t, और dt/dx की वैल्यू इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 1/8 t टाइम्स ऑफ 7। अब यहाँ से तुम देख सकते हो ये 2 इसको काट देगा तो 5/16, और ये t की पावर 7 को कट कर देगा t की पावर में 6, तो आंसर सी ऑप्शन है, दैट इज 5/16 t⁻6। अगला क्वेश्चन लिमिट का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 3 + x माइनस log ऑफ 3 - x होल अपॉन में x इज इक्वल्स टू k। लगा लो एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि x की जगह 0 डालने पे डिनोमिनेटर तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो रहा है, उसके लिए मुझे ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करना है, जिसको करने के बाद मुझे ये मिलेगा। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे और उसको k के इक्वल तो किया ही हुआ है, तो x की जगह अगर तुम 0 डाल देते हो तो 1/3 + 1/3 इज द वैल्यू ऑफ k विच इज कमिंग आउट टू बी 2/3, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कॉट का 2x + 3 प्लस tan का x/3 इज इक्वल्स टू कॉसेक का kx/3। अब यहां पे ऐसा करो, x/3 को लेट कर लो थीटा, तो ये अब दिखने को मिलेगा तुम्हें cot 2 थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक k थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि cot 2 थीटा प्लस tan थीटा जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है cosec 2 थीटा के, और अगर हम लोग ये प्रूफ कर लेते हैं तो फिर k की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो 2 हो जाएगी, जो मैं आंसर मार ही लेता हूँ b = 2। बट इसको प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे, cot 2 थीटा को लिख सकते हो cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और tan थीटा के जगह में sin थीटा बाई cos थीटा। अब इससे क्या हुआ देखो ध्यान से, एलसीएम लेने के बाद ये बन गया sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इन द डिनोमिनेटर, यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया है cos a + b का, दैट इज cos 3 थीटा, सॉरी माइनस का, तो 2 थीटा माइनस थीटा, और नीचे है साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यू कैन सी ऊपर आ गया cos थीटा, नीचे है साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कैंसिल होने के बाद 1/sin 2 थीटा बच जाएगा, जो कि cosec 2 थीटा के इक्वल है, तो k हो गया तुम्हारा 2। अगला क्वेश्चन, हमें एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स पॉइंट तो दिए हैं लेकिन ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में है, तो मैंने इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में एक्सप्रेस कर दिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड में x1 मल्टीप्लाइड विथ y2 - y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड विथ y3 - y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड विथ y1 - y2 मैग्नीट्यूड। अब इसमें एक एक करके वैल्यूज को डाल दो। x1 है तुम्हारा a cos थीटा, y2 - y3 करेंगे तो b cos थीटा प्लस b sin थीटा आ जाएगा, y2 - y3 हाँ प्लस b sin थीटा आ जाएगा, प्लस x2 लिखेंगे तो माइनस a sin थीटा है, y3 - y1 कर लो, माइनस b sin थीटा माइनस b sin थीटा, और सबसे लास्ट में x3 है माइनस a cos थीटा, इसमें y1 माइनस y2 करेंगे तो ये बन जाएगा b sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये सारे के सारे वैल्यू मैग्नीट्यूड में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहला टर्म हो गया ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ रहा है प्लस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद आ रहा है प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद आ रहा है प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ रहा है माइनस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, और सबसे लास्ट में आ रहा है प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई कैन सी फ्रॉम हियर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और बाकी जो भी आया है ए बी कॉस स्क्वायर थीटा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2ab कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ए बी साइन स्क्वायर थीटा ए बी साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2ab साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑल ऑफ यू कैन वेरी इजीली रिड्यूस कि 2ab तो कॉमन हो गया 2 के साथ रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पूरा आंसर आ जाएगा ए बी, दैट इज प्रेजेंट इन डी ऑप्शन।
8वां क्वेश्चन है कि तुम्हें सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए तुमको पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा 40 और 04 के बीच में, जो कि आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से 2,2। अब इस 2,2 का तुम्हें डिस्टेंस नापना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो सीधी सी बात है, सेंटर 0 0 पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 + 4 का अंडर रूट दैट इज √8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, एक हाइपरबोला है। तो सबको पता है कि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में x² / a² - y² / b² इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोला पास कर रहा है 2 पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है 3,2, तो 3 x के जगह डालेंगे 9/a² और b के जगह y के जगह में 2 डाल देंगे तो 4/b² इक्वल्स टू 1। और दूसरा पॉइंट जिससे ये पास कर रहा है वो है -17,12। अब यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 289/a² - 144/b² इक्वल्स टू 1। अब पुट 1/a² इक्वल्स टू x एंड 1/b² इक्वल्स टू y। तो तुम्हारा इक्वेशन बन गया 9x - 4y इक्वल्स टू 1, 289x - 144y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो पहले वाले इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को कुछ मत करो। तो 36 × 9 ये हो गया तुम्हारा 324x - 144y इक्वल्स टू 36, और ये है 289x - 144y इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया, 35 इज इक्वल्स टू 35x, x की वैल्यू आ गई 1। अब x तुमने a² को माना है, यहाँ पुट करते ही a² की वैल्यू आ जाएगी 1, दैट मीन्स a इज 1। और क्वेश्चन तुमसे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पूछ रहा है जो कि 2a होती है, तो 2 × 1 आंसर इज 2, सो a इज द करेक्ट आंसर। अगला आखिरी क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग एज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग को ए बी मान लो और पर्सन की पोजीशन को सी पे रख के ये 30 डिग्री का है। द पर्सन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग विद द स्पीड ऑफ, इस आदमी की स्पीड दी हुई है 25 टाइम्स ऑफ √3 - 1 मीटर पर आवर, और ये 2 घंटे तक वॉक किया है। तो इसने सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर 2 घंटे में ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं 2 घंटे को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 50 √3 - 1 मीटर, 50 मल्टीप्लाइड विथ √3 - 1 मीटर। और जिस पॉइंट पे अब वो खड़ा है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है। तो छोटे ट्रायंगल में tan 45 डिग्री की वैल्यू h/x हो जाएगी, और tan 45 चूंकि 1 होता है तो h और x इक्वल हो गया। अब हमें तो निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो tan 30 जब लेंगे तो h/x प्लस 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और x तो h के इक्वल है, तो h प्लस 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h - h इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1। अब यहाँ से h कॉमन ले लो तो अंदर रह गया √3 - 1 इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1। अब दोनों साइड से √3 - 1 कैंसिल किया, h की वैल्यू आ गई 50 मीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा पड़ गया था, तो इस वीडियो को हमने 13 मिनट्स का बना दिया। वैसे 11 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है वीडियो। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।